एमसीक्यूज की इस सीरीज पे आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एमसीक्यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इज, आपको बताना है स्केलर, डायगोनल, स्क्वायर कौन सा है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब यहाँ पे ये 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो दीज आर नॉट 0, सो दैट मीन्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड है if A and B then only AB is defined। डिफाइंड का मतलब क्या है? मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे नहीं हो जाता कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही मैट्रिक्स को भी कर सकते हो। उनके लिए मैट्रिसेस का डिफाइंड होना या कन्फर्मेबल होना या कंपैटिबल होना जरूरी है। तो अगर ये 3 टर्म्स आए सो दैट मीन्स कि आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले तो ए के नंबर ऑफ रोज है 1 2, 2 रोज है, और कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है। और बी के रोज है 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम है 1 2, 2 कॉलम है। आपको देखना होता है कि अगर ए बी को डिफाइंड होना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स को बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना पड़ेगा। अगर बी को ए से डिफाइंड होना है, बी ए इज डिफाइंड, तो बी का ये है ऑर्डर 3/2 और ए का है 2/3, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम को ए के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना पड़ेगा, तो जो कि है करेक्ट। तो दैट मीन्स ए बी इज डिफाइंड एंड बी ए इज डिफाइंड, यानी कि बी ए एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है इफ ए इज एनी n by n मैट्रिक्स। तो a जो है उसका ऑर्डर है m by n, यानी कि a के अंदर नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n। if and b is a matrix such that ab and ba are both defined। तो आपको बताया हुआ है कि ab डिफाइंड है एंड ba भी डिफाइंड है। अब ab डिफाइंड है का मतलब ये है कि जो a का नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, यानी कि b का ऑर्डर का हमें एक चीज तो पता चल गई कि b का नंबर ऑफ रोज है n। इसी तरह बोला हुआ है कि ba इज डिफाइंड, ba डिफाइंड है मतलब n इन, जो b का ऑर्डर है n बाय जो भी है, और a का ऑर्डर है m बाय n। ba डिफाइंड है, इसका मतलब है कि b का जो भी नंबर ऑफ कॉलम है वो a के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो दैट मीन्स b का ऑर्डर क्या होगा n बाय m, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फोर्थ में आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए एंड ए इज ए डैश। ए डैश का मतलब होता है या ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम एलिमेंट बना दो, या फिर जो कॉलम एलिमेंट होते हैं रो एलिमेंट बना दो, एक ही बात है। सपोज कि अगर आप 1 2 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 रो है इसको कॉलम बना दो, 2 3 रो है इसको कॉलम बना दो। तो एक तरीके से आपने क्या किया, कॉलम को रो बना दिया। जैसे 1 2 था 1 2 बना दिया, 2 3 था 2 3 बना दिया, तो एक ही बात है कि रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो वो होता है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो a है दैट इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज क्या होगा, -3x, इन दोनों को कॉलम बना दो, और y5 इन दोनों को कॉलम बना दो, ये बन गया a का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू a, विच इज इक्वल टू a आपको दे रखा है, तो a लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको बताना है कि x और y का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे
जब दो मेट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू वाई, सो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में ए दे रखा है, आई दे रखा है। आई यहाँ पे क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, डायगोनल एलिमेंट्स वन होता है, उसको बोलते हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए की। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 3 2 को 4 1 3 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया पोस्ट मल्टीप्लायर के, यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 3 क्या जाएगा आपके पास 16 प्लस 3 19, और यहाँ पे आ जाएगा 6 18 और यहाँ पे 7। तो ये तो आ गया आपका ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, माइनस 6a। माइनस 6a का मतलब क्या है कि आप ए मैट्रिक्स को सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 4 1 3 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को किया 24, 1 को किया 6, 3 को किया 18 और 2 को किया 12। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। 19 माइनस 24 माइनस 5, 18 माइनस 18 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 12 माइनस 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -5 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, -5 आई, जो कि होगा बी। नेक्स्ट है इफ ए आई जे का मतलब यहाँ पे है आई होता है रो नंबर एंड जे होता है कॉलम नंबर। यहाँ पे तो आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं ए आई जे, यानी कि इसके एलिमेंट्स की। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे तो इसकी वैल्यू होगी 1 एंड इफ आई इज इक्वल टू जे देन वैल्यू होगी 0। इसका ऑर्डर दे रखा है 2 बाई 2, यानी कि हमारा जो ए है उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो एंड 2 कॉलम है। एंड इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू है 0, यानी क्योंकि फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, तो 0 0, और अगर नहीं है सेम तो 1 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा आई। नेक्स्ट करते हैं the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1। मान लो कि मेट्रिसेस, जितने भी मेट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है 3 by 3, यानी कि 3 रो एंड 3 ही कॉलम, तो हर एक एलिमेंट के 2 ही वे हैं। या तो वहां पे 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, यानी कि 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, 2 ही वे। सेकंड एलिमेंट के भी 0 या तो 1, यही 2 वे हैं। थर्ड एलिमेंट के भी 0 या तो 1। तो ऐसे कर करके 9 टाइम्स जो है, यानी कि 2 रेज टू 9, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक के 2 2 वे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 9, यानी कि 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 512। तो आंसर आएगा आपका 512। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बहुत गलती करते थे इसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें मुझे एक चीज क्लियर करनी है, ये ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर।
ए और बी यहाँ पे मेट्रिसेस हैं, ना कि एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो हम लगाते हैं वो नहीं लग सकता। जैसे हम a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, वो मेट्रिसेस के केस में पॉसिबल नहीं है। मेट्रिसेस के केस में a प्लस बी, ए माइनस बी तब पॉसिबल है अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी बी ए के इक्वल होगा ऐसे दिया हुआ है, या आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी कम्यूट, तो उस केस में आप ये वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा के इसको सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले a को a से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, फिर a को माइनस बी से किया तो माइनस ए बी। अब इस b को a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी ए। अब b को इस माइनस बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सी। 8 का आंसर आएगा आपका सी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से करूँ ताकि बीच में ये ना हो। इफ A is a square matrix such that A square is equal to I, A square is equal to I, then हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो A plus 1 क्यूब, A plus 1 क्यूब, एक मिनट मैं इसके लिए ना इस पूरे को इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस लेगा ये वाला क्वेश्चन। ऑल्दो ये एक ही मार्क का है, फिर भी यहाँ पे हमें a प्लस आई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस आई स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। a प्लस आई स्क्वायर का मतलब है a प्लस आई इंटू ए प्लस आई। तो इसके लिए a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को i से किया a आई, अब इस i को a से किया i a, अब इस i को इस i से किया i स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे i लगा देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, उसकी वैल्यू उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। तो ये बन जाएगा a और ये भी बन जाएगा a। अब आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वो i ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2i प्लस 2a। अब हमें क्या निकालना है a प्लस आई क्यूब, यानी कि हमें इसको अभी एक बार और a प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2i प्लस 2a को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस आई से। तो करते हैं, 2i को a से किया 2ia, अब 2i को i से किया 2i स्क्वायर, अब 2a को a से किया तो 2a स्क्वायर, अब 2a को i से किया प्लस 2ai। आई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a। अब यहाँ पे 2i स्क्वायर है तो ये 2i बन जाएगा, 2a स्क्वायर है तो ये 2i बनेगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, प्लस यहाँ पे 2ai की जगह पे भी 2a बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया 4a प्लस 4i, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, a माइनस आई क्यूब। इसके लिए पहले हम a माइनस आई स्क्वायर सॉल्व करते हैं, यानी कि a माइनस आई को, तो a को a से किया a स्क्वायर। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ, आई थिंक आपको पता है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब a स्क्वायर क्या है आपका i, माइनस ए आई क्या है माइनस ए, माइनस आई ए क्या है माइनस ए, और आई स्क्वायर क्या है आई। तो ये बन गया 2i माइनस 2a। अब हमें क्या चाहिए a माइनस आई क्यूब, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा a माइनस आई स्क्वायर को a माइनस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू को 2i माइनस 2a को a माइनस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते जाओ, 2i को a से 2i को i से, इस तरीके से करते जाएंगे। मैं जल्दी से कर देती हूँ इसको, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, आपके एग्जाम्स हैं। माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ai, तो यहाँ पे आ जाएगा
2i है यानी कि 2a, माइनस 2i स्क्वायर यानी कि माइनस 2i, माइनस 2a स्क्वायर जो कि a स्क्वायर दे रखा है हमें i के बराबर है, प्लस 2a। तो ये हो गया आपका 4a माइनस 4i। अब हम इसमें पुट कर देते हैं सारे को। पहले हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू 4a प्लस 4i इसकी जगह पे, अब इसकी जगह पे प्लस 4a माइनस 4i, अब माइनस 7a पुट कर दो, माइनस 7a, ये दोनों कैंसल, 8a माइनस 7a क्या हो जाएगा आपका a, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका a। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 10th। इसमें है आपको मैट्रिक्स दे रखा है A एंड मैट्रिक्स दे रखा है आपको B एंड ए बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको ये अच्छे से आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेना पेपर में, तो 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास आएगा 1 0 0 एंड माइनस 2x प्लस 3, ये आ जाएगा आपके पास। और ये आपको दे रखा है I2, 2 का मतलब यहाँ पे ऑर्डर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, यानी कि उसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा वाला होता है, ओ सॉरी 1 यहाँ पे आएगा, तो दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, 1 तो 1 के इक्वल होता ही है। माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो आप इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x विल बी इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। नेक्स्ट है 11th। इसमें भी आपको a स्क्वायर यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करना है, a को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से, तो हम लिखते हैं a और a, तो a को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो करते हैं उसको, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 8 एंड 4 प्लस 9 13, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आया ए स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें इसमें से माइनस एक्स ए करना है। माइनस एक्स ए का मतलब क्या है कि x को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 2 2 3 से x को मल्टीप्लाई कर दो, तो x 2x 2x एंड 3x आ गया। अब दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि माइनस करते जाएंगे तो क्या होगा, 5 माइनस एक्स 8 माइनस 2x 8 माइनस 2x और 13 माइनस 3x। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू निकाल लो, x विल बी 4। अब हमें प्रॉपरली करना है, अभी प्रॉपरली 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इधर आ गया 8 इधर, तो x विल बी 4। इसी तरह से ये तो हो ही जाएगा। अब 13 माइनस 3x है इधर, 13 माइनस 3x इज इक्वल टू 1, यानी कि 13 इधर आ गया, 13 माइनस 1 इधर आ गया 12,
12 इज इक्वल टू 3x यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो हर तरीके से x की वैल्यू क्या आती है आपकी 4। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ए स्क्वायर दे रखा है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो आपको ये सबकी वैल्यूज निकालनी है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी बी ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी ए से, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी प्लस ए बी यानी कि 2ab, यहाँ पे ए बी प्लस ए बी यानी 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा हर जगह पे, और बीटा इज इक्वल टू ए बी। बीटा इज इक्वल टू सॉरी 2ab, बीटा इज इक्वल टू 2ab। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 13। इफ मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है आई जे, आई जे मतलब रो नंबर एंड कॉलम नंबर, 2 by 2 मतलब दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। वे आई जे इज इक्वल टू, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0। तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 है एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 है। अदरवाइज व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तब ये क्या है 1 1। तो आपका ये ए है। तो ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। तो ए स्क्वायर के लिए ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, यानी कि 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। अभी ये हमारे पास ए स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 0 0 1 को ए जो आपका मैट्रिक्स ये दे रखा है, ये जो हमने निकाला था, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो ये आपके पास आ गया 0 1 1 0, जो कि क्या है आपका ए इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, 13 का आंसर होगा ए। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then 1 minus A cube plus A। ये बिल्कुल वैसे ही वाला क्वेश्चन है जो कि अभी हमने
किया था, अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया था। तो कर लेते हैं इसको। a माइनस ए क्यूब निकालना है हमें प्लस a। तो पहले आई माइनस ए क्यूब सॉरी निकालना है। तो उसके लिए पहले आई माइनस ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आई माइनस ए एंड आई माइनस ए, तो इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो। आई को आई से किया आई स्क्वायर, आई को इससे किया माइनस आई। सिमिलरली आई होप आपको आता है, ये माइनस ए को आई से किया तो माइनस ए आई, माइनस ए को माइनस ए से किया तो ए स्क्वायर। तो आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर क्या आपको दे रखा है क्या? ए स्क्वायर आपको ए दे रखा है, ए स्क्वायर आपको दे रखा है ए। तो ए और माइनस ए कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस ए। अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आई माइनस ए क्यूब। उसके लिए हमें आई माइनस ए स्क्वायर को आई माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन, जो कि हमारे पास वही आ गया एक्चुअली, आई माइनस ए ही आ गया है। और उसको आई माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपके पास? आई माइनस ए। और अब उसमें प्लस क्या करेंगे? आपको दे रखा है प्लस ए, तो इसमें प्लस ए कर दो तो ये आ जाएगा आपका आई। तो आंसर आएगा इसका ए। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में है आपको, जब भी आपको कुछ प्रूव करने के लिए बोलेंगे या ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो आपको क्या करना है? आपको ये इसकी वैल्यू निकालने को बोला हुआ है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो आप क्या करो, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लो। अब पूरे का ट्रांसपोज का मतलब है, आपको पता है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज का मतलब है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपको एक और चीज पता होगी आई होप, उसमें क्या होता है कि जैसे ए बी ट्रांसपोज है तो रिवर्सल लॉ लग जाता है। रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जो बाद वाला एलिमेंट है उसको पहले लिखते हैं ट्रांसपोज और पहले वाले को बाद में। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को पहले और ए ट्रांसपोज को बाद में। सिमिलरली यहाँ पे ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज पहले और बी ट्रांसपोज बाद में। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही हो जाता है मैट्रिक्स बी, और यहाँ पे आ गया ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब कि ए, और ये हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस लिख दो, बाहर माइनस कर दो, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर की साइन वैसे चेंज हो जाते हैं। ये माइनस बी ए ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा एंड ए बी ट्रांसपोज माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये सेम ही तो है, सेम ही है। तो जब ऐसा होता है कि किसी का ट्रांसपोज उसके सेम उसी के बराबर आ जाता है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सेम के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे माइनस ए आ गया है, माइनस ए, यस माइनस ए आ जाता है जब, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो 15 वाले का आंसर आएगा आपका ए। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है 16 क्वेश्चन, हम इसको करते हैं फटाफट से। सिक्सटीन क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ए बी माइनस बी ए निकालना है, तो आप लिख दो ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज लिख दो। अब ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग अभी क्या करोगे आप? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, अगर वो क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज का मतलब है बी और ए ट्रांसपोज का मतलब है ए, माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब है ए और बी ट्रांसपोज का मतलब है बी, और ये बी ए माइनस ए बी बन गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए, यस ऑफ कोर्स। और ये क्या बन गया?
जब किसी का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव वर्जन के बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी का ट्रांसपोज उसके -a के बराबर हो जाता है तो वो हो जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू है, स्केलर है। तो सबसे पहले तो डायगोनल बताना बहुत इजी है कि ये डायगोनल तो नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 वालों को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर नॉट जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स भी ये नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है ये। तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये देखने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से यहीं पे कर देती हूँ मैं इसको। इसका ट्रांसपोज क्या करना है, मतलब इसके रो को कॉलम बना दो। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, उसकी नेगेटिव वर्जन के। जीरो का तो जीरो ही रहेगा, -5 का 5 बन गया, 3 का -3, 5 का -5, -7 का 7, -3 का 3, 7 का -7। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है नेक्स्ट में कि इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको दे रखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप बताओ कि x और y की वैल्यूज है क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो ट्रांसपोज होता है, तो रो को पहले तो कॉलम बना दो, 0 -1 3x, 1 y एंड -5, -6 5 एंड 0। तो जो उसका ट्रांसपोज होता है वो उसकी नेगेटिव वर्जन के बराबर होता है। इसका नेगेटिव वर्जन लिख दो, इसका नेगेटिव वर्जन क्या होगा, 0 1 -3x, -1 -y 5 6 -5 0। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। -6 इज इक्वल टू -3x, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। और यहाँ से भी देख लो 3x इज इक्वल टू 6 है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब y इज इक्वल टू -y, ठीक है, y इज इक्वल टू -y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू -y का मतलब है कि y प्लस इस y को इधर ले जाओ इज इक्वल टू 0, यानी 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0/2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो x इज 2 एंड y इज 0, तो कौन सी ऑप्शन सही बैठ रही है, बी। नेक्स्ट करते हैं, ए आपको दे रखा है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वर्जन के बराबर होता है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, तो 0 a 1 और यहाँ पे -1 b एंड 1, -1 एंड c एंड 0। ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका नेगेटिव वर्जन बना दो, 0 का तो 0 रहेगा, a का -a बन जाएगा, 1 का -1, -1 का 1, b का -b और 1 का -1 और -1 का 1, c का -c और 0 का 0। तो ये इसके इक्वल है। इससे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो दैट मीन्स -a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -a, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आती है। अब b इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स कि b, ये -b को इधर ले जाओ, प्लस b हो गया तो इधर 0 रह गया, तो 2b इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0.20। c की वैल्यू निकालेंगे, -1 इज इक्वल टू -c,
1 इज इक्वल टू माइनस सी, तो दैट मीन सी इज इक्वल टू -1। दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी यहाँ से भी c इज इक्वल टू -1 दिख रहा है हमें, तो c इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर यानी 0, c का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे ए बी मतलब 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, बी सी यानी 0 इंटू -1 0 हो गया, सी ए यानी 1 इंटू -1 -1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें आपको मैट्रिक्स ए, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए आई जे, आई जे का मतलब है रो नंबर कॉलम नंबर, 2 बाय 2 का मतलब है कि दो ही रो है और दो ही कॉलम है। वेर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, आई प्लस जे का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और उसके प्लस के बराबर है, मतलब जो भी वैल्यूज है प्लस 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 प्लस। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया आपका, मैट्रिक्स बन गया आपका 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। बस इतना सही था, तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट करते हैं। If A is a square matrix such that A square is equal to A, आपको दे रखा है, then I plus A square minus 3A is equal to, तो I plus A square निकालना है अगर, तो I plus A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। I को I से किया I स्क्वायर, I को A से किया तो A को I से किया AI, और A को A से किया A स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मतलब होता है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो वही वाला मैट्रिक्स बन जाता है, ए आई बी ए बन जाएगा, और ए स्क्वायर आपको दे रखा है ए, तो यहाँ पे ए पुट कर दो, यहाँ पे आ गया हमारे पास आई प्लस 3a। अब हमें इसमें से क्या करना है, -3a कर देना, -3a कर दो, तो आंसर क्या आ गया आई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट में ए दे रखा है बी दे रखा है, एंड ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन x प्लस वाई इक्वल्स, तो ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2x, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से आता है अभी। तो क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट से, सेकंड रो को टू सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो मैं प्रॉपरली अभी फटाफट से कर देती हूँ, मैंने किया हुआ एक्चुअली, ये आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए, मैट्रिक्स ए दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो ए आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से किया, ठीक है, उसके बाद ये किया, उसके बाद 2a स्क्वायर। सबसे पहले तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि वही सबसे टफ पार्ट है, टफ नहीं एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग।
तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 1 ए बी 2। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही कर दिया था, तो मैं अभी पूरा प्रॉपर निकाल के बताती हूँ। 1 0 1 0 0 1 ए बी 2। तो ए को ए से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करते हैं 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट कॉलम से, पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर के, तो a इंटू 1 b इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए। अब सेकेंड रो को, थर्ड रो को सॉरी, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलते हुए लिखने में गलती हो जाती है। आई होप आप साथ साथ कर रहे हो तो आपको इजी पड़ेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस ए बी एंड 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3a, यहाँ पे 2b और 4 प्लस ए बी, या ए प्लस बी प्लस 4, ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या बोला, 2a स्क्वायर, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 2 प्लस ओके 2 प्लस 2a 2b 6 2a 2b 4 6a 4b 2a प्लस 2b प्लस 8। और इसमें क्या क्या ऐड करना है हमें, ए आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, प्लस बी ए, यानी कि बी जो एलिमेंट है उसको ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो बी 0 बी 0 0 बी और ए बी बी स्क्वायर एंड 2b। तो ये इनमें से किसके बराबर है, ऑफ कोर्स ये ए के बराबर नहीं है, माइनस ए के बराबर नहीं है, ए बी ए के बराबर भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, फालतू की मेहनत। तो इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि इनको आप फर्स्ट एलिमेंट ही देख लो, 2a प्लस 2a प्लस ए प्लस बी, ये बन गया आपका 4a प्लस बी। 4a प्लस बी ना ए में आता है ना माइनस ए में आता है, ना ए बी ए में आता है, मतलब ए बी ए में क्या आएगा आपका, ए बी आएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यूज। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।